दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर के खिलाफ कई महीने चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। आप सभी जानते होंगे, जब देश की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर लेकर के आई तो पूरे देश में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसका जो अगर मुख्य हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो शाहीन बाग था। शाहीन बाग एक ऐसा विरोध प्रदर्शन का एक स्थान बना जहां से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा फैली और पूरी दुनिया शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बारे में जानती है। और आप सभी को पता होगा, इसी को लेकर के वहां की दादी को अवार्ड भी मिला है। लेकिन इसी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, यह हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने के बाद कपिल मिश्रा यानी दिल्ली में भड़काऊ भाषण देने वाले नेता बीजेपी के, इनका भी बयान आ चुका है। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे वो है सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा ऐलान। सबसे पहले शुरू करते हैं शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। आप सभी जानते होंगे कि कई महीनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य जो प्रोटेस्ट का जो गढ़ रहा वो रहा शाहीन बाग। और शाहीन बाग में कई महीनों से जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना। जो फैसला सुनाया है ये सबको चौंका देने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या फैसला, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश को नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी एनपीआर की बजाय लोगों को नौकरी, अच्छी इकोनॉमी और लोगों को रोटी की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शाहीन बाग में CAA विरोधी आंदोलन के दौरान सड़क पर रोक कर बैठी, जिस तरह से आप सब भीड़ कह सकते हैं या फिर वो लोग कह सकते हैं जो प्रोटेस्टर्स थे, को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी अभी अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने 2 सदस्यीय समिति बनाई थी जिसने रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन प्रदर्शन लगातार चलता रहा और हम इस पर गंभीर हैं कि लोगों को इससे परेशानी हुई है। धरना प्रदर्शन के सड़क या सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन के अधिकार में लोगों की सहूलियत का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये मेरे बोल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के बोल है जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। इसके आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए जरा। विरोध की भी एक सीमा होती है। सार्वजनिक स्थल को धरना प्रदर्शन के लिए नहीं घेरा जाना चाहिए, यह लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ करीब 100 दिनों तक लोग सड़क पर बैठे रहे और विरोध प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाले एक अहम रास्ते को रोक दिए जाने से रोजाना लाखों लोगों की परेशानी हो रही थी, यह कहा गया है। इसके खिलाफ वकील अमित शाहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है। यानी कि हम एक बात कहें कि इसका जो लब्बो लुआब वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी है कि सार्वजनिक स्थल को आप विरोध प्रदर्शन के नाम पर नहीं घेर सकते। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है, जब प्रदर्शनकारी यह भी कह रहे थे कि सरकार को कोई नुमाइंदा आकर के हमसे बात करे तो हम तुरंत अपने इस विरोध प्रदर्शन को खत्म कर देंगे, तो सरकार इन लोगों को, लाखों लोगों को इग्नोर करके इनको सड़क पर ही रहने दिया। आपको पता होगा 2-3 कैजुअलिटीज भी हो गई थी इस मामले पर, और ये शाहीन बाग में, और अगर पूरे देश में देखें तो बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो यहां पर लापरवाही थोड़ी बहुत सरकार की भी है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो फैसला दिया है वो मान्य है। आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं शाहीन बाग के प्रदर्शन के ऊपर फैसला आने के बाद कपिल मिश्रा, जो कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो फसाद हुआ उससे पहले जो भाषण दिए थे, उन्होंने एक बार फिर से अपना भाषण दे दिया है। क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसला आने के बाद यहां पर फैसला दिया गया है कि भविष्य में अब कोई शाहीन बाग नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट के इस फैसले को पूर्व मंत्री
और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली की जनता की जीत बता दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का शाहीन बाग पर जो निर्णय आया है वह दिल्ली की जनता की जीत है और उन सब लोगों को जीत है जो सड़कें बंद होने का विरोध कर रहे थे। शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोर्ट ने सुनाया है यह फैसला और जो है कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि सड़कें बंद करके झूठ फैलाना और फसाद फैलाना, दहशत फैलाना यह देश में नहीं चलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कोटि कोटि स्वागत करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि अब हम सड़कें बंद करने वाले, दंगा फैलाने वाले लोग समझ जाएं, दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें, वही ठीक होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि जो लोग सड़कें बंद कर रहे थे, गलियां बंद कर रहे थे और फसाद करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को दफ्तर जाने से रोक रहे थे, बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे थे, उन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस देश का कानून, इस देश के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन कपिल मिश्रा को यह भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से इसके एक बयान ने दिल्ली में फसाद पैदा किया, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आप सभी को पता होगा दिल्ली में जो फसाद हुआ उसमें सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण जो है कपिल मिश्रा का ही रहा। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भले ही कुछ हो, लेकिन यह बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग सवाल है, ये मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सवाल खड़े किए हैं कि चार्जशीट में तक कपिल मिश्रा का नाम नहीं है। खैर, कपिल मिश्रा को यह भी सोचना चाहिए कि देश के संविधान ने और जो है हमको यह भी अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। ये भी जो है लोगों को अधिकार दिया गया है। खैर, ये तो इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनकी अपनी मानसिकता है। बाबा साहब अंबेडकर का ये नाम लेते हैं, जबकि गोडसे को लेकर के क्या इनकी राय है, इनके मानने वाले, इनको फॉलो करने वाले लोगों की क्या राय है, आप सभी जानते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं हमारे सिख भाइयों को लेकर के एक बड़ा ऐलान। गरीबों के लिए राहत पहुंचाने वाली खबर आई है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में अब जरूरतमंद लोगों के लिए MRI की सुविधा 50 रुपए में सिख समुदाय की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DSGMC के मुताबिक यह देश की सबसे सस्ती नैदानिक सुविधा है जो दिसंबर में गुरुद्वारा बंगला साहिब में शुरू कर दी जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में DSGMC के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से यह कहा गया है कि डायलिसिस प्रक्रिया में केवल 600 रुपए खर्च होंगे, 150 रुपए में एक्सरे की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही बताया गया है कि गुरुद्वारा परिसर में गुरु हरिकृष्ण अस्पताल में डायलिसिस सेंटर भी बनाया गया है। अगले सप्ताह से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें होने वाली डायलिसिस प्रक्रिया केवल 600 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह कहीं ना कहीं सिख भाइयों का एक और सराहनीय कदम है। हम सिख भाइयों को सलाम करते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए ये इतना बड़ा काम किया है। जहां पर लगभग जब 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने वाली चीज़ होती है डायलिसिस के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए, MRI कराने के लिए, और सिख भाइयों ने सिर्फ 50 रुपये में इस चीज़ को उपलब्ध कराया है। आप किस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।